क्वेश्चन है ए बी सी डी के समांतर है एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तथा कोण पी ई बी बराबर 49 डिग्री है। पी ई बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, तो अपन ये ए बी खींच दी, ये तो हो गई अपनी ए बी, और ये समानांतर है किसके, सी डी के, तो ये अपन ने सी डी रेखा खींच दी, ठीक है। ये हो गई अपनी सी डी, ये दोनों समानांतर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी एक एक तिर्यक रेखा पी क्यू है, ए बी और सी डी को ई एफ पर प्रतिच्छेद करती है। एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं पी क्यू, ये हो गई अपनी पी और ये हो गई क्यू, और ये ए बी को तो ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी को ई पर, तो ए बी को ई पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इसको एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये कर दिया। तथा बोला है कि पी ई बी बराबर 49 डिग्री है, तो पी ई बी कौन सा होगा, पी ई बी ये वाला होगा, यानी ये 49 डिग्री होगा, ठीक है। ये 49 डिग्री अपने को दे रखा है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है कि बी ई जी बराबर 35 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार है। इन दोनों के बीच, ए बी और सी डी के बीच या तो इस तरफ या इस तरफ, कौन कौन सा बिंदु है, बिंदु जी है, या तो इस तरफ है या इस तरफ है। लेकिन किस प्रकार है, इस प्रकार है कि बी ई जी बराबर 35 डिग्री, क्योंकि बी ई और ई के पास में 35 डिग्री बनाना चाहिए, ऐसे लेंगे जी। अगर इधर ले लेंगे तो बी ई जी क्या होगा, 90 से भी अधिक हो जाएगा, इसका मतलब अपन इधर लेना पड़ेगा, तो बी ई जी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मान लो बी ई जी ये 35 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो बी ई जी, जी बिंदु ये हो गया, बी ई जी, अब ये 35 डिग्री लग रहा है, बी ई जी 35 डिग्री अगर इधर बना देते अपन तो 35 से भी ज्यादा हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से बी ई जी इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला आगे, और जी एफ ई बराबर 16 डिग्री दे रखा है, जी एफ, जी को एफ से मिला देते हैं, ये जी को जी एफ और ई, यानी कि ये कोण कितना दे रखा है, 16 डिग्री है, ठीक है। और अपने को ई जी एफ का माप क्या है ये बताना है, ई जी एफ यानी कि ये कोण ज्ञात करना है, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल की एक भुजा को बढ़ाकर अगर बढ़ा दिया जाए, अगर इसका ये कोण थीटा है, इस ट्रायंगल का ये कोण अल्फा है ना, तो ट्रायंगल की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो ये बहिष्कोण होता है, ये भुजा को बढ़ाने पे, ये ट्रायंगल था, जैसे ये ट्रायंगल था, ये और ये तीन बिंदु थे ट्रायंगल के, इसकी एक भुजा को यानी इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे बहिष्कोण बोलते हैं। और ये जो बहिष्कोण होता है, ये त्रिभुज के दो विपरीत भुजाओं, जैसे इसके विपरीत जो कोण होते हैं ना, ये दो कोण, इनके योग के बराबर होता है। अगर इन ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें ट्रायंगल क्या है, ई जी एफ एक ट्रायंगल है, और इसमें बहिष्कोण क्या है, इन दोनों का योग, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया गया है, एफ ई को आगे बढ़ाया गया है, तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या होगा, बहिष्कोण हो गया, और बहिष्कोण की माप कितनी होगी, इन दोनों की योग के बराबर, तो ये कितना होगा, 84 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अपने को पता है बहिष्कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो बहिष्कोण 84 है, बहिष्कोण कितना है, 84 है, तो ये अंतःभिमुख कोण इसके विपरीत ही, इस कोण के विपरीत कौन सा हो, ये दोनों कोण है, तो ये कोण कितने जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 16 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 84 माइनस 16 जाएंगे तो 68 बच जाएंगे, ठीक है। थीटा बराबर कितना है, 68 डिग्री, यही अपना आंसर है। ये अपने को पूछा था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।